बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूसुफ़ज़ई फूड और मैं हूं आपका होस्ट, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जगह पे आबाद खुश खुर्रम होंगे। तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ और एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। और आज हम बनाएंगे एक और नई रेसिपी जिसका नाम है अरबी गोश्त और कचालू गोश्त भी जिसे कहते हैं। ये नहायत ही आसान है बनाने में और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं बनाऊंगा अरबी गोश्त और आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूंगा। इंशाल्लाह देखेंगे कि ये हम कैसे बनाते हैं और इसके किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए नहायत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इस रेसिपी को कैसे तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने चूल्हा चढ़ा लिया है, पतीला हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म करेंगे, फिर उसमें प्याज डालेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब इसमें लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। अब इसमें अरबी यानी कचालू शामिल करेंगे। इन अरबी को एक मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें सूखे मसाले शामिल कर लेंगे, स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, नमक, सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें जो गोश्त हमने बॉईल करके रख लिया था वो भी इसमें ऐड करेंगे।
थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसको ढककर पकाएंगे तब तक जब तक इसका पानी सूख ना जाए, और जब पानी सूख जाए तो फिर उसके बाद इसको हम भूनेंगे। इसको हम ढक लेते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। इसको पकाते हुए तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे अरबी जो है वो नरम हो चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं कि ये पक चुके हैं या नहीं। पानी इसमें सूख चुका है। रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, तो चूल्हा बंद कर लेते हैं और हांडी को नीचे उतार लेते हैं। तो अभी हम डिश में निकाल लेते हैं, डिश आउट करने के लिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और अच्छी खुशबू आ रही है इससे, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।